हेलो स्टूडेंट्स। समांतरी गुणोत्तरी श्रेणी तो वह श्रेणी जिसका प्रथम पद समांतर श्रेणी और द्वितीय पद गुणोत्तर श्रेणी के गुणनफलों से बना। जैसे मान लीजिए 2 में 3 बढ़ाया 5 में 3 बढ़ाया 8। वही एक गुणोत्तर श्रेणी लेते हैं 3 किया 9 किया 27। अब इनका अगर आपस में गुणा करें तो ये जो नया श्रेणी बना 2 गुणित 3 धन 5 गुणित 9 धन 8 गुणित 27, इसी प्रकार आगे भी होगा। इस प्रकार की श्रेणी अर्थात जिसके प्रत्येक ये भी एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो इस पद का जो पहला पद है वो समांतर श्रेणी से बना हुआ है और जो इसके साथ गुणा वाला पद है वो एक गुणोत्तर श्रेणी का पद है। तो इस प्रकार के एक समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के गुणा से जो नया श्रेणी हमारे सामने आया है, इस प्रकार के श्रेणी को हम समांतरी गुणोत्तरी श्रेणी कहते हैं। आज हम सीखेंगे इस प्रकार की श्रेणी का हल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं समांतरी गुणोत्तरी श्रेणी के समस्या को कैसे हल करें। तो इस पर प्रश्नावली 2H4 से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धन 2x धन 3x का वर्ग धन 4x का त्रिघात n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 एक के अंतर से बना हुआ है, जबकि दूसरा पद गुणा में है वो x की घात 0 x फिर x का गुणा करने से बना है। तो समांतरी गुणोत्तरी श्रेणी है, तो जो इसका nवां पद होगा वो कैसा होगा, n x टू दी पावर n माइनस 1 के जैसा होगा। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों पक्षों में x का गुणा करते हुए थोड़ा लिखें। तो x ऐसे, इसमें x का गुणा करेंगे लेकिन यहाँ लिखेंगे, इसमें x का गुणा करेंगे तो आगे सरका करके लिखना है आपको। तो इससे पहले वाला पद ये होगा और इसके बाद जो पद मिलेगा वो इस प्रकार का मिलता है। गुणा करने के बाद आप घटा दीजिए इसको। जैसे ही घटाएंगे तो देखेंगे इधर 1 माइनस x हो जाएगा, 1 बचेगा, 2x में से x गया, x 3x वर्ग में से गया तो x वर्ग धन x वर्ग। इसी प्रकार से यहाँ मिलेगा x की घात n माइनस 1 और लास्ट में मिलेगा x n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर पदों की संख्या अभी भी n है, तो ये n गुणोत्तर श्रेणी के योगफल के लिए प्रथम पद a r का मान x की घात n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 या 1 माइनस x। कोई भी सवाल में मतलब r माइनस 1 लिख सकते हैं या 1 माइनस x। तो एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि x जो है x से छोटा है, तो फिर वहां पर r टू दी पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये आएगा a 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r, और ये ऐसे ही रहेगा। अब ये 1 माइनस x को जैसे ही नीचे भेजेंगे ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो समांतरी गुणोत्तरी श्रेणी का जो प्रश्न है बहुत ही सरलता से इसको हल किया जाता है। x का गुणा करते हुए थोड़ा सरका के लिखिए, एक पर घटा दीजिए, इसमें गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे। 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r, जब r 1 से छोटा है तब का योगफल का सूत्र लगाया गया है। इसको बदल भी सकते हैं, समरूपता की दृष्टि से इधर से 1 माइनस x आ रहा था इसलिए ऐसा भी लगा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। श्रेणी का n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए और श्रेणी है 1
1 धन 1/3, 1 धन 1/3 धन 1/3 के वर्ग से n पदों तक योगफल कहा गया है। तो यहाँ देखेंगे पहला पद में एक ही पद है, दूसरा में 2 पदों तक है, तीसरा में 3 पदों तक है। तो इस श्रेणी का nवां पद लिखेंगे तो Tn बराबर होगा 1 धन 1/3 धन 3 का वर्ग 3 का त्रिघात। तो दूसरे पद में घात 1 तक है, तीसरे पद में घात 2 तक है। तो nवें पद में घात कहाँ तक जाना चाहिए? n-1। पहले इसका जोड़ निकाल लीजिए। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या n है। पहला पद हमारे पास 1 है, r का मान निकालेंगे तो 1/3 और पदों की संख्या n ही आएगा। तो Sn बराबर, क्योंकि r का मान 1/3 है यानी 1 से छोटा है, तो फार्मूला a/1 माइनस r टू दी पावर n/1 माइनस r लगाएंगे। 1 ऋण 1/3 की घात n, 1 ऋण 1/3। इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3 तो आ गया 2/3। तो 3/2 1 ऋण 1/3 की घात n गुणा कर देंगे तो ऐसा मिला। ठीक, तो हमको क्या मिला अभी? Tn, और निकालना क्या है? योगफल। तो योगफल के लिए Sn बराबर समेशन ऑफ Tn होगा। तो Tn आने के बाद अब n बराबर 1 2 3 रखेंगे। T1, तो ये तो 3/2 ही रहेगा और ये 3/2 गुणित 3 की घात 1। फिर T2 निकालेंगे तो 3/2 ऋण 3/2 गुणित 3 की घात 2। T3 3/2 ऋण 3/2 गुणित 3 की घात 3। ऐसा लिखेंगे तो Tn आएगा 3/2 3/2 3 की घात n। इन सबको जोड़ेंगे तो Sn बराबर होगा T1 + T2 + T3 Tn। यहाँ देखेंगे 3/2 3/2 3/2 कितने बार है? n बार, तो 3/2 n हो जाएगा। दूसरे पद में -3/2 सबसे बाहर लेने के बाद हमको मिलेगा 1/3 धन 1/3 का वर्ग धन 1/3 का त्रिघात धन 1/3 की घात n। तो यहाँ पर फिर से गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो Sn बराबर होगा 3/2 n ऋण 3/2। प्रथम पद 1/3, r का मान 1 से छोटा है इसलिए 1/3 की घात n 1 ऋण 1/3। 3/2 n 3/2 गुणित 1/3 और 3 एकम 3 में 1 गया तो 2/3 को पलट के लिखेंगे तो फिर हो जाएगा 3/2 1 ऋण 1/3 की घात n। 3 से 3 कट गया, 3/2 n ऋण 3/4 और कोष्टक में 1 ऋण 1/3 की घात n। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2H5 से। यहाँ जो श्रेणी दिया हुआ है 1/3 गुणित 7 धन 1/7 गुणित 11 धन 1/11 गुणित 15 के n पदों तक और अनंत पदों तक योगफल ज्ञात करना है। यानी 2 प्रश्न है, एक बार n पदों तक निकालना है फिर अनंत पदों तक। तो सबसे पहले दी गई श्रेणी का हम क्या निकालते हैं? nवां पद। तो Tn निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए 3 है 7 है 11 है, यानी 4 का अंतर चल रहा है। तो 3 7 11 ऐसा 4 का अंतर है और समांतर श्रेणी है। तो यहाँ हो जाएगा 3 n ऋण 1 गुणित 4, तो ये आ गया 4n ऋण 1। दूसरा जो गुणा वाला पद है वो 7 से शुरू होता है, तो इस 3 की जगह अपन 7 11 15 लिखें।
यहाँ 7 किया तो 7 में 4 गया, यहाँ क्या आ जाएगा धन 3। इस प्रकार से हम इसका nवां पद ज्ञात कर लेंगे। nवां पद ज्ञात करने के बाद इसको दो भिन्नों के रूप में तोड़ना है। उसके लिए आप क्या करिए, 1/4 n ऋण 1 और 1/4 n धन 3 लिख के बीच में ऋण लगाइए और इसको थोड़ा उल्टा हल करो। लघुत्तम लेकर के हल करेंगे तो नीचे नीचे का गुणा हुआ, ऐसा। इसका तिर्यक गुणा 1 से कर देंगे और इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 4n बटा 3 और 1 क्या मिला, ऊपर 4 मिल गया, जबकि ऊपर हमारे पास क्या था 1। तो ये 4 जो मिल रहा है वो हट जाए, उसके लिए हमको बाहर क्या लगाना चाहिए 1/4। तो इस प्रकार इसको दो भिन्नों के रूप में अलग अलग लिख लेंगे। जब दो भिन्नों के रूप में अलग अलग लिख लें उसके बाद फिर इसमें n बराबर 1 2 3 4 ऐसा रखना है। ठीक, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा लिखूं, ऋण 1/4 n धन 3। ठीक, अब इसके बाद n बराबर 1 2 3 4 और n लेने पर कहां तक लेंगे, n तक। n पदों तक बोला है तो n तक लेंगे। अब आई T1 1/4, यहाँ 1 भरेंगे तो 4 एकम 4 में 1 गया 3, 1/3 और यहाँ 4 एकम 4 3 7। फिर जब 2 रखेंगे 1/4 तो यहाँ 7 आएगा, 4 दूनी 8 में 1 गया 7 और 4 दूनी 8 3 11 ऐसा मिलेगा। T3 तो 1/11 ऋण 1/15 मिलेगा। ऐसे ही करते करते इससे पहले एक पद n-1 रखिए, तो n-1 रखेंगे तो 4n ऋण 5 आ जाएगा, n 4n ऋण 4 और यहाँ n ऋण 1 रखेंगे तो आ जाएगा 4n ऋण 1 और जब लास्ट में n रखेंगे तो आएगा 1/4 n ऋण 1 ऋण 1/4 n धन 3। अब इन सब को जब जोड़ेंगे तो n पदों का योगफल निकलेगा। तो इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखें, रखते गए 1 2 3 तो ये सब मान मिलते गए। अब जब इसको जोड़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे ये 1/7 1/11 ये ऐसा कटेगा। ठीक, अब इधर के पदों को मिटा देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, Sn बराबर T1 T2 T3 Tn। तो यहां मिला 1/4 सब में था, वो बाहर आपको लिखना ही पड़ेगा। इधर का मिला पहला पद 1/3 और इसका मिला लास्ट पद ऋण 1/4 n धन 3। इसका गुणा करेंगे 3 × 4 n धन 3 ऋण 3 3 कट गया तो 4 n और ये हुआ 4 किया 12 4 n धन 3। तो ये आंसर होगा जब गुणोत्तर श्रेणी मतलब जो दी गई श्रेणी था उसके कितने पदों के लिए हल हुआ है, n पदों के लिए हल हुआ। ठीक, अब इसी सवाल को देखना है अनंत पदों तक के लिए। तो अनंत पदों तक के लिए देखना हो तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आगे अनंत पदों तक के लिए इसको बताता हूं फिर। तो जब अनंत पदों तक के लिए हल करेंगे तो Tn में रुकेंगे थोड़ी, आगे और जाएंगे। अब इसके बाद क्या रखना पड़ेगा, n+1 1/4 n धन 3 4 × 4 और 4 n धन 7 हो जाएगा और ये क्रिया नीचे भी जारी रहेगा, यानी आपका ये कटने का सिलसिला रुकेगा नहीं, कंटिन्यू रहेगा। इधर गए थे तो n पदों तक, अब इधर आ जाएगा तो ये s अनंत बराबर हो जाएगा, सामने 1/4 मिला और बाकी सभी पद क्या होंगे, कट जाएंगे।
तो केवल 1/4 और अंदर का ये 1/3 मिलेगा, आंसर हो जाएगा 1/12। तो इस प्रश्न के दो उत्तर होंगे, एक ये n पदों का योगफल और दूसरा अनंत पदों का योगफल। क्लियर है? तो यहाँ पर सीरीज कंप्लीट होता है। आप अच्छे से इसका अध्ययन करे होंगे या कर रहे हैं, ठीक है।